अकेले पैदा हुए हो, अकेले मरोगे, तो भाई इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हो दुनिया से या लोगों से। मार्कस ऑरेलियस रोम का एम्परर था, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेन अलाइव एट हिज टाइम। इतनी ताकत, इतनी शक्ति, फिर भी उनकी जो जर्नल थी मेडिटेशंस, उसमें उन्होंने अपनी कमजोरियां लिखी, अपना गिल्ट लिखा, अपनी ग्रीफ लिखी, अपने साइलेंसेस लिखी, अपने बारे में लिखा। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानते थे, वो क्या जानते थे, वो जानते थे नो वन इज कमिंग, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए मेरे दोस्त। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, कोई तुम्हारा सेवियर नहीं होने वाला। ज्यादातर लोग ना जो ये वीडियो भी देख रहे हैं, बुरा मत मानना मेरे दोस्त, मान भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे बैठे हैं जैसे अभी आके मदद तुम्हारी प्लेट में आ जाएगी और तुम बाहर निकल जाओगे अपनी परेशानी से। कोई बचाने नहीं आने वाला, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर फ्रेंड्स, नॉट द गवर्नमेंट। अरे भाई साहब, गॉड भी नहीं आने वाले बचाने के लिए। किसके इंतजार में बैठे हो? अभी तक कोई जादू हुआ? कोई जादू नहीं हुआ। जिस बिस्तर पे बैठे थे अभी भी वहीं बैठे हुए हो। तो अपने ऊपर सेल्फ पिटी करना छोड़ दो। मैं बेचारा, मैं बेचारा, मैं बेचारा। सेल्फ पिटी एक ऐसी लग्जरी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, लग्जरी है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। मार्कस ऑरेलियस ने अपने 8 बच्चे खो दिए, 13 में से 8 बच्चे खत्म हो गए। बिट्रेयल मिला, धोखाधड़ी मिली, महामारी आ गई उनके जहाँ पे उनका साम्राज्य था, वहाँ वॉर्स फेस करी, लोगों ने गाली दी। दिल का इतना सच्चा और अच्छा राजा, फिर भी गाली पड़ी, लेकिन ही नेवर कंप्लेंड, कभी शिकायत नहीं करी। और हमेशा कहा, वेस्ट नो मोर टाइम इन आर्ग्यूइंग हु अ गुड मैन इज, बिकम वन। एक अच्छे इंसान बनो, एक बेहतर इंसान बनो, सिर्फ बहस मत करो। अगर टूटे हुए हो, अगर फंसे हुए हो, अगर एंग्जाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, कोई बात नहीं, बट उसको अपनी ज़िंदगी का मुद्दा मत बना लो, उसको लेके बैठे मत रहो। अभी रिसेंटली मेरा एक काउंसलिंग सेशन हुआ था, बता देता हूँ, छोटी सी स्टोरी शेयर कर देता हूँ, जो वन आवर वाला सेशन होता है। तो उसमें एक बंदा आया, ही वॉज इन हिज 30s, अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी लगे पड़े। वो कह रहा है, मैं जब मैं 23-24 साल का था तब से मैं वीडियोस देख रहा हूँ, तब से मैं सेल्फ हेल्प रिलेटेड चीज़ें देख रहा हूँ, तब से मैं फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन लाइफ नहीं बदल रही। क्यों? क्योंकि दोस्त वो एक्शन नहीं ले रहा। वो बैठा हुआ है कि कोई मेरी आके मदद कर देगा, वो बैठा हुआ है, जब ये हो जाएगा मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, जब शादी हो जाएगी मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। मैंने कहा भाई तेरे लगे पड़े हैं, यू नीड टू एक्ट फास्ट और यू आर मेस्ड अप, यू आर गॉन। मार्कस ऑरेलियस डिडंट प्रे, बैठ के वो दुआ नहीं मांगते थे, एक्शन लेता था। उसके पास दुआ मांगने का टाइम नहीं था। ही वॉज एन एम्परर, ही वॉज द एम्परर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोसाइटीज, मोस्ट पावरफुल किंगडम्स मैनकाइंड हैज एवर सीन। तो हमेशा याद रखो, जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स फ्रीडम। दूसरों को ब्लेम करोगे, विच इज ब्लेमिंग अदर्स, इक्वल्स मेंटल स्लेवरी, एंड ओनिंग योर फेट इज इक्वल्स मेंटल फ्रीडम। उसके ऊपर डाल दिया, भाई उनकी वजह से हुआ, भाई इनकी वजह से हुआ, भाई इस सिचुएशन की वजह से हुआ। ना 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 ना, गुलामी कर रहे हो अपने आप की। जब तक रियलाइज़ करोगे बहुत देर हो जाएगी। आज हो सकता है मेरे ये वर्ड्स बहुत कठोर लगे, बहुत चुभने वाले लगे, इरिटेटिंग लगे, गाली बको, डिसलाइक ठोको, अनसब्सक्राइब करो, अनरेकमेंड करो चैनल, जाओ, वापस मत आना। अगर बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, हमने कंफर्ट जोन में लोगो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हिट होता है या हिट नहीं भी हो रहा है तो 10-15 साल बाद ज़रूर होगा, जब लाइफ के असली में लगेंगे। तो अपनी फेट अपने हाथ में लो। लकीरें लिख के नहीं आई हुई हैं, बनानी पड़ती हैं, और वही होता है मेंटल फ्रीडम। टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ, अपना मूड, अपनी एनर्जी, अपना कॉलेज, अपना जॉब, अपना माइंड, अपना रिएक्शन, इमोशंस अपने पास लो, अपने हाथ में रहो। यहाँ पे मैं कुछ टूल्स दे देता हूँ, 3 सवाल जो अपने आप से पूछने हैं। सबसे पहला, व्हाट डिड आई डू टुडे दैट आई कुड हैव डन बेटर। हिंदी में समझा देता हूँ इसको, कि आज मैं क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया, जो मुझे एक बेहतर इंसान बना था। या फिर उसको इस तरीके से देख लो, मैंने जो भी चीज़ आज करी, जो भी टास्क परफॉर्म करे, मैं उनको और बेहतर कैसे कर सकता था। सवाल पूछो। दूसरा, वेयर डिड आई एक्ट लाइक अ कॉवर्ड। कहाँ मैं डरपोक की तरह एक्ट कर रहा था, क्या मैं बोल नहीं पा रहा था, क्या मैं चुप बैठा था, क्या मैं गऊ की तरह खड़ा था, वाई। और हाँ भाई, मैंने हमेशा बोला है, मेरे चैनल के लिए एक नोटबुक बना लो, एक जर्नल बना लो, ट्रीट दैट एज योर बाइबल। ठीक है, नॉट रिलीजियस मीनिंग सेंस में, बट एक मेटाफोरिकल सेंस में, वही है तुम्हारी होली बुक। सब कुछ वहाँ पे नोट डाउन करो एंड रेफर टू इट आफ्टर एवरी 1 वीक। हर दिन, हर संडे या हर सैटरडे या हर मंडे रात को आधा घंटा अपने शेड्यूल से टाइम निकालो, उसको बैठ कर रेफर करो क्या क्या लिखा है। बहुत ज़रूरी है। अभी जाओ, लेक्चर के पॉज करके जाओ, उसके बाद जाओ, जो भी है, जैसी भी आपकी इच्छा, जाइए क्लासमेट की नोटबुक लीजिए, मोटी वाली कोई भी जर्नल लीजिए, डायरी लीजिए, उसमें उतारिए। तीसरा सवाल, वेयर डिड आई एक्सपेक्ट समवन टू रेस्क्यू मी। मैंने कहाँ उम्मीद रखी कि मेरे को कोई आके बचाएगा। जो काम मुझे खुद करना चाहिए था, वहाँ मैं उम्मीद में बैठ गया कि मुझे आएगा कोई सहला के चला जाएगा, मुझे आएगा कोई सहला के बचा लेगा। अब यहाँ पे ना लगेगा स्टोइसिज्म इज़ कहानी, स्टोइसिज्म इज़ यापरी।
बट स्टोइसिज्म ना एक टूल है टू विन इन लाइफ, इट्स अ स्ट्रैटेजी। और इसी वजह से मेरी जो मास्टर क्लास मैंने बनाई है उसमें 1 घंटे का तो ऑलमोस्ट मैंने डाला हुआ है स्टोइक टूल्स एंड हैक्स, क्योंकि डालना ज़रूरी था ये बताने के लिए कि इट इज़ सच अ पावरफुल स्ट्रैटेजी जिसने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी। आई वाज जस्ट अ मीडियोकर लूजर, अ बिग फकिंग लूजर, एंड आई चेंज माई सेल्फ। तो भाई यहाँ गपियाना और बकवास करना बंद करते हैं, सीधा सवाल पूछता हूँ, लाइफ बदलनी नहीं बदलनी है, ज़िंदगी बेहतर करनी है नहीं करनी है, जिस गटर में फंसे हो बाहर निकलना है नहीं निकलना है, टूल्स चाहिए नहीं चाहिए, तो जाओ चेक आउट द मास्टर क्लास। नॉट चेक आउट, जस्ट गेट इट। ऑब्वियसली इट्स पेड, क्योंकि चेंज इज इक्वल टू मनी, चेंज इज इंट चीप। चेंज लाना है तो उसका कोई भुगतान तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। नीचे जाओ चेकआउट करो, अगर खेल कूद करके थक गए हो तो अब असली इंसान बनो, असली मर्द बनो। एक और चीज़ जो यहाँ पे स्टोइसिज्म हमें सिखाता है विच इज़ अपना हीरो खुद बनो, बिकम द हीरो ऑफ योर ओन मूवी। एक्चुअली बिकमिंग, हम लोगों को लगता है हम हीरो हैं, सब साइड रोल में हैं, लेकिन हम हीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारी लाइफ हमें उठा के पटक देती है तो हम रोने बैठ जाते हैं। अगर लाइफ लगा रही है तुम्हारी तब भी यू आर एक्टिंग लाइक अ हीरो, दैट मैटर्स। स्टोइसिज्म ये नहीं कह रहा स्टोइसिज्म कोल्ड बन जाओ, फील नथिंग, क्योंकि स्टोइसिज्म का क्रिटिसिज्म है। स्टोइसिज्म तो इमोशनलेस बनना सिखा देता है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है। इट्स मोर अबाउट अपने अंदर की जो आग चल रही है ना, अपने अंदर की जो तूफान उत्पन्न हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, इफ इट इज़ इंड्योरेबल देन इंड्योर इट, इफ इट इज़ नॉट स्टॉप कंप्लेनिंग। अगर बर्दाश्त हो सकता है तो बर्दाश्त करो, और अगर नहीं हो पा रहा तो कंप्लेन मत करो। दैट्स इट, बस इतना ही है। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। यहाँ पे मैं कोई थेरेपी नहीं देने आया हूँ तुम लोगों को मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे किसी क्लोजर का वेट मत करो कि बॉम्ब ड्रॉप कर दूंगा। बस ये याद रखना, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल सबसे ताकतवर लोग जो तुम अपनी लाइफ में देखते हो वो क्या है? वो एक टाइम पे कमज़ोर थे, वो एक टाइम पे टूटे हुए थे, बट चुप्पी साध के स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके दे स्टार्टेड बिल्डिंग स्टफ इन साइलेंस। हमें क्या दिल करता है सामने वाले के तमाचा मारो, देख तू क्या है, मैंने क्या किया, मैंने ज़िंदगी ऐसी बना ली। भाई ज़िंदगी तो तब बनाओगे जब टूल्स होंगे, हैक्स होंगे, स्ट्रैटेजीज होगी, उनके ऊपर काम करोगे। सिर्फ लेना नहीं होता, उनके ऊपर काम करना होता है। जो कंट्रोल में होता है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो चीज़ें हाथ में उसको कंट्रोल करो। यू कैन नॉट कंट्रोल द इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट को नहीं कंट्रोल कर सकते, अपने पेरेंट्स को शायद कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्रेकअप्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी और की पर्सनैलिटी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो कि भाई मैं सुबह जल्दी उठूँगा, मैं बेहतर आर्टिकुलेट करूँगा, मैं सही चीज़ों पे फोकस करूँगा, मैं लोगों को सही तरीके से ट्रीट करूँगा, मैं अपने दिमाग में ऐसे थॉट्स आने दूंगा जो मुझे एक विनर बनाए। अरे क्या नहीं अपनी अच्छी लाइफ बनाना चाहते हो? क्या सिखाया है फिलॉसफी ने तुम्हें? मुझे लोग आके क्या बोलते हैं, भाई पैसा कमाने की बातें करता है, भाई ये करता है, फिलॉसफी ने यही सिखाया है। हाँ यही सिखाया है, सीना ठोक के, छाती ठोक के बोलता हूँ यही सिखाया है। भाई तुम्हें क्या सिखाया है? हिमालय पे जाके मेडिटेशन करना? क्या सिखा रहा है तुम्हें फिलॉसफी? संन्यास ले लो। अरे सन्यासी भी एक टाइम को तुम्हारे को झिंझोड़ के बोलेगा भाई जग जाओ। सन्यासी भी इतने बॉर्डम पने वाली बातें नहीं करता जो ये लोग ऑनलाइन बातें करते हैं। अपने आप को एक बहाना दे रहे हो, पता है दोस्त, अपने आप को एक बहाना दे रहे हो। मुझे नीचे खींच के कुछ नहीं होगा, आसपास के लोगों को नीचे खींच के कुछ नहीं होगा। फिलॉसफी सिखाता है अपनी लाइफ कैसे बेटर करना है। एंड विनिंग इन लाइफ, बीइंग सक्सेसफुल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी के दिखाओ। और ये जो लौंडे आके कमेंट में लिखते हैं ना कि ये तो कमाने लग गया, ये तो कमाता है, तो एंटरप्रेन्योर है, तो बिजनेसमैन है, अपने पापा से जाके किसी दिन बोलना, पापा नौकरी मत करो, कमाना बेकार है, पापा स्कूल नहीं जाना मेरे को, पापा कॉलेज नहीं जाना। कंटाप जो बजेगा, रेपटे जो बजेंगे, तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा भाई। तो बात ऐसी करो जो कि सेंस बनाए, ऐसी बात मत करो जो कि बेफिजूल हो, जस्ट बिकॉज तुम्हें एक एक्सक्यूज़ देना है कि ले भाई फेंक दिया एक्सक्यूज़, हाँ भाई मज़ा आ गया, एक्सक्यूज़ दे दिया हमने, हम तो अब लाइफ हमारी बेटर हो गई, हमने तो इसको नीचे खींच दिया, एक्सक्यूज़ है, अब तो हमें कुछ नहीं करना, अब तो हमें कुछ नहीं करना। दैट इज़ वेयर योर पावर काउंट्स इन। मार्कस ऑरेलियस सेड दिस, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। इसको रियलाइज़ करो और अपनी ताकत ढूंढो। ये बच्चों से दूर हट जाओ, या बचकानी बातों से दूर हट जाओ, दुनिया की रियलिटी जानो। पीपल रिस्पेक्ट सक्सेसफुल पीपल, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। दुनिया को छोड़ दोगे तो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। घर को अगर तुम छोड़ दोगे उसके अंदर कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली चूहे घुसने शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर घास पत्तियां उगनी शुरू हो जाएंगी। इट डिस्ट्रक्ट्स इटसेल्फ। यूनिवर्स इज मेंट टू डिस्ट्रक्ट। सिर्फ ब्लैक होल बचेंगे बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद। तो यू हैव टू स्ट्रगल। बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, कुछ करो ही मत, फिर कुछ कर ही क्यों रहे हो? ये वीडियो भी क्यों देख रहे हो? अगर डिस्ट्रक्शन करना ही है तो ये वीडियो क्यों देख रहे हो? चले जाओ यहाँ से। दोस्त याद रखना, लाइफ सफरिंग है, सफरिंग रहेगी, लेकिन वो दिक्कत नहीं है।
भाई पेन तो कांस्टेंट है, पेन तो रहेगा ही रहेगा। दिक्कत ये है कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ, एंड दैट एक्सपेक्टेशन इज रिलीफ, यू आर एक्सपेक्टिंग रिलीफ। अरे भाई कोई आएगा, एक मैं फैंटेसी में जी रहा हूँ, फैंटेसी लैंड में कोई आएगा मुझे बचा लेगा, कोई आएगा मेरी ज़िंदगी बेटर कर लेगा। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, माई फादर एक्सपायर्ड, हमारे पूरे घर की, क्योंकि मैं था, मेरी बहन थी, मेरी मम्मी थी, और मैं आई वॉज जस्ट 20-21, हमें लगता था कोई आके बचाएगा, हमारे काम कर देगा, क्योंकि पापा सब काम करते थे भाई, अंडा लाना, दूध लाना, ब्रेड लाना, सब कुछ वो कर रहे हैं, घर का राशन वाशन सब घर संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमें लगता था कोई हमारा काम कर देगा आके। हमें वो सीपन ही नहीं किया भाई खत्म हो गया वो इंसान जो तुम्हारी मदद करता था, अब किसके इंतजार में बैठे हो। तो अपनी जिंदगी अपने हाथ में ली, जब असली मर्द बनोगे ना तब समझ में आएगा भाई कितना इम्पोर्टेंट। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ बकवास नहीं है, ये रियलिटी है। ऐसे एक्ट करो अगले 1 साल तक कि नो वन इज कमिंग टू सेव यू। भले तुम्हारे पेरेंट्स बोले, तुम्हारे आसपास के लोग बोले हम तुम्हारे लिए खड़े हो, ऐसे करो कोई नहीं खड़ा है कभी भी। आज है तुम्हारे पेरेंट्स, कल नहीं रहेंगे, लेट्स फेस द ब्रूटल ट्रुथ। दोस्त ऐसे खत्म हो जाते हैं, रिश्तेदार ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। जो रिश्तेदार खड़े रहते हैं ना, हाँ हम साथ हैं, सलामी ठोकते हैं, सब छोड़ के निकल जाते हैं भाई। तो ये रियलाइज़ करो, अगर 1 साल तक तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला तो कितनी मेहनत से तुम जिम जाओगे, कितनी मेहनत से तुम ट्रेनिंग करोगे, कितनी डीप यू विल हैव योर फोकस कितना बेटर हो जाएगा, कितना बोल्डली स्पीक करोगे अपने अंदर। इमेजिन जब करना शुरू कर दोगे ना, कोई बचाने नहीं आने वाला रियलिटी में, तो अपने अंदर से आग निकलेगी, अपने अंदर से ताकत निकलेगी, अपने अंदर से फाड़ने के लिए निकल जाओगे दोस्त। अभी मैं बकवास करता हुआ लग रहा हूँगा, लेकिन जिंदगी बदल जाएगी। एंड फाइनली वेट मत करो कि दुनिया आके तुम्हें फेयरली ट्रीट करेगी। दुनिया में जस्टिस है, दुनिया में जस्टिस बिल्कुल नहीं है, दुनिया में जस्टिस कहीं नहीं है। सही टाइमिंग का इंतजार मत करो, बिकॉज सही वक्त कभी नहीं आने वाला, वो ना कभी आएगा। कभी इंतजार मत करो मेरे दोस्त कि कोई तुम्हारे अंदर बिलीव करेगा। अपने अंदर इस क्रोध से, इस वायलेंट तरीके से बिलीव करो कि तुम जीत जाओ, कि सामने वाला घबरा जाए। सामने 100 लोग खड़े होकर तुम्हें मना करें ये नहीं हो सकता, तुम बोलोगे ये हो सकता है। यही थी मार्कस ऑरेलियस की खास बात। ही वाज स्टोइक। यू नहीं चिल्ला चिल्ली कर रहे हो, लोगों के ऊपर बदतमीजी कर रहे हो। ही वाज स्टोइक, ही वाज द मोस्ट स्टोइक पर्सन इन हिस्ट्री। प्लेटो के फिलोसफर किंग, आइडियल फिलोसफर कैसा एक राजा होना चाहिए, जो फिलोसफर होना चाहिए, जो कि प्लेटो को बोलते थे भसियाया हुआ आदमी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्कस ऑरेलियस जीती जागती मूर्त थी उस चीज़ की। सब कहते थे दरबार में नहीं हो पाएगा, वो कहता था होगा, करके रहेंगे, क्योंकि मुझे अपने ऊपर बिलीफ है। क्योंकि उस इंसान के दिमाग के अंदर तूफान नहीं था ना, उस इंसान के दिमाग के अंदर काम था और पीस था। मार्कस ऑरेलियस अपने दिमाग के वॉरियर थे। ही वॉज द वॉरियर ऑफ माइंड। सो यू बिकम वन। मेरे दोस्त याद रखना, तुम ही सल्यूशन हो, तुम ही तूफान हो, तुम ही अपने सेवियर हो। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, और यही सोच तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देनी चाहिए।